हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। फ्रेंड, फाइनली आज मैं यहाँ पर क्लास 12 जो हमारी फिजिकल एजुकेशन की सीरीज चल रही है वहाँ पर मैं योगा एंड लाइफस्टाइल का आज पार्ट 4 लेके आ गया हूँ। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 3 है एनसीईआरटी के हिसाब से। इसके बाद एक पार्ट और लगेगा, उसके बाद ये चैप्टर फिटूस होने वाला है। ओके, ध्यान रखिएगा, अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 देखा है तो ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से समझ में आने वाला है। ओके, और मैं आपको गारंटी लेता हूँ अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो कीजिएगा तो आपको मैं फिजिकल एजुकेशन में 70 आउट ऑफ 70 हर हालत में दिला के रहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन को उतना सीरियस लेते नहीं है। और आपका 20 एमसीक्यू मतलब कि 21 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट ईयर से और इस साल से आपका यहाँ पर 70 आउट ऑफ 70 लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो इसलिए मैं आपको वो सारा एमसीक्यू क्वेश्चन भी कवर करके बताता हूँ। तो देखिए, जो हमारा आज का जो टॉपिक नंबर 3.5 वो ये हमारा हाइपर टेंशन। उससे पहले हमने ओबेसिटी खत्म किया था, उसके बाद डायबिटीज खत्म किया था, उसके बाद हमने यहाँ पर आस्थमा डिजीज को भी यहाँ पर खत्म किया था। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा हाइपर टेंशन। ओके, अब देखिए यहाँ पर नाम से क्लियर है, हाइपर टेंशन मतलब क्या हुआ कि आप लोग टेंशन को ज्यादा लेते हैं, तो इसी को आप लोग इन हिंदी हाइपर टेंशन बोलते हैं। मतलब क्या हो, देखिए अगर मैं इसको फिजिकल एजुकेशन की भाषा में बोलूँ तो क्या होगा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो आप लोग उसको हाइपर टेंशन बोलते हैं। इसलिए आपको बोला जाता है कि ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, अगर टेंशन लीजिएगा तो आप लोग का बीपी हाई हो जाएगा, ये आप लोग नॉर्मल भाषा में बोलते होंगे। ओके, तो उसी को आप लोग हाइपर टेंशन बोलते हैं। एग्जाम में आया व्हाट इज हाइपर टेंशन, तो क्या लिखिएगा कि हाइपर टेंशन मींस इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ओके, आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं यार, आप लोग तो स्टूडेंट हो, टेंशन तो स्टूडेंट लाइफ में एक जरा सा भी नहीं लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हाइपर टेंशन मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपर टेंशन। ओके, ये हमारा डिफिनेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर एग्जाम में अगर ये आया कि राइट अ शॉर्ट नोट और हाइपर टेंशन, देखिए तब एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए, ठीक है, देखिए जो मैं आगे वाला पॉइंट बताऊंगा वो एग्जामिनर को आप इंप्रेस करने के लिए लिख सकते हैं। देखिए ऐसा क्या होगा, अगर भी सब पॉइंट को मेंशन कीजिएगा तो एग्जामिनर को लगता है कि आपने बहुत डिटेल में उस पार्टिकुलर टॉपिक को रीड आउट किया है। ठीक है, तो इसलिए अगर एग्जाम में अगर आपका आ गया कि राइट अ शॉर्ट नोट और हाइपरटेंशन, तो ये वाला पॉइंट जरूर लिखिएगा कि ब्लड प्रेशर मतलब देखिए ये बीपी, ब्लड प्रेशर विच इज ग्रेटर देन 140/19 mmHg इज सेट टू बी हैविंग हाइपरटेंशन। मतलब क्या हो, देखिए आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यू में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बींग्स का, जो एडल्ट का होता है, वो हमारा 120/80 mmHg होता है। ठीक है, mmHg, Hg क्या होता है आपका बताइए, मरकरी होता है, और ये हमारा एसआई यूनिट, ये हमारा सॉरी मोनोमेरिक यूनिट ऑफ हमारा प्रेशर होता है। ठीक है, ये हमारा यूनिट ऑफ प्रेशर होता है एचजी। ठीक है, तो यहाँ हमारा 120/80 यहाँ पर mmHg, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक ह्यूमन का होता है। ओके, तो देखिए अगर कोई ह्यूमन का ब्लड प्रेशर अगर 140/90 से ज्यादा हो जाता है तो उसको आप लोग बोलेंगे कि हाँ अब इसका हाइपरटेंशन डिजीज होता है। ओके, तो ये वाला पॉइंट को याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट आया तो ये वाला पॉइंट को मेंशन करके ये वाला पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा पेंसिल से। ठीक है, अगर अंडरलाइन कीजिएगा तो आपके टीचर को लगेगा हाँ स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है, तो वो लोग मतलब कि अच्छे से स्टडी किया, तो आपको वो इंप्रेस करके आगे वाले क्वेश्चन में आपको अच्छे मार्क्स अवार्ड करेंगे। डेफिनेटली ये आपका फिक्स होता है। ठीक है, फिर आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया हाइपरटेंशन में, तो आपको क्या होगा कि कुछ आसन है जो फिजिकल एजुकेशन में दिए हुए हैं, वो सब अगर आसन को कीजिएगा तो आपका ब्लड प्रेशर वापस से कम हो सकता है। ओके, तो सबसे पहला जो आसन, जो सबसे कॉमन आसन है, जो सबसे फेमस भी है, जो आपकी स्कूल में मेरे हिसाब से होता होगा, उसको बोलते हैं तड़ासन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपको पता भी होगा कि ये आपका बेस्ट आसन होता है आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए। ओके, अगर मैं फिगर दिखाऊं, देखिए ये आपका तड़ासन कुछ इस तरह फिगर देख पा रहे, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह तड़ासन आपका किया जाता है। ओके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो हमारा लेग है, देखिए जो हमारा जो टोज होता है, आपको यहाँ पर टोज पे खड़ा होना होगा, आपको सबसे पहले स्टैंड करना पड़ेगा ग्राउंड में, फिर आपको टोज से आपको पूरा खड़ा होना पड़ेगा। आपका जो हैंड है वो आपका सीधा होना चाहिए। ठीक है, और दोनों को हैंड आपस में जो फिंगर है वो आपका मतलब कि मतलब कि आप दोनों को एक दूसरे से टच करना चाहिए, यही इसका प्रोसीजर होता है। ये फेमस आसन है मेरे हिसाब से, आप सभी लोगों ने किया होगा स्कूल में, अगर नहीं किया तो एक बार कीजिए, एक बार अपने घर में कीजिए, सबसे ज्यादा इजी आसन होता है। ओके, अब क्या सर हमें प्रोसीजर भी देखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, प्रोसीजर क्या, देखिए स्टैंड इन अटेंशन
पोजीशन, लिफ्ट आर्म्स अपवर्ड, मतलब कि अपने आर्म्स को अपवर्ड कीजिए, स्ट्रेच योर हैंड अपवर्ड, रेज योर हिल्स, कम ऑन योर टोज एंड पुल योर बॉडीज अपवर्ड। वही जो मैंने बताया वही सब आपको लिखना है, इसको याद करना बिल्कुल नहीं है। ये वाले फिगर को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में आया कि प्रोसीजर, तो आप लोग यहाँ पर अपने से बना के लिख सकते हैं, कोई भी टीचर मार्क्स आपको कट आउट नहीं करता है। ओके, ये तो आपका हो गया प्रोसीजर। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए अब हमारा इसमें कुछ बेनिफिट्स आता है। देखिए बेनिफिट्स आपका आ गया कि सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट्स है कि ये हमारा बेस्ट आसन होता है आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए। ओके, ये सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज है आपका तड़ासन। अगर आपको हाइट बढ़ाना है तो आप ये वाला आसन कीजिएगा, सबसे ज्यादा बेस्ट आसन एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट की ये आपके बॉडी पोस्चर को इंप्रूव करता है। आपको यहाँ पर हाइपर टेंशन के, मतलब देखिए मैंने आपको बोला था, देखिए ये हम लोग जो हमारा जो हाइपर टेंशन होता है उसके अंडर हम लोग तड़ासन को कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर वो रिड्यूस करेगा तड़ासन, तभी तो हम लोग कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपर टेंशन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है कि डेवलप्ड फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, एंड फिफ्थ है आपका रिड्यूस ओबेसिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट यूजुअली कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आसन, मतलब कि एग्जाम में ऐसा आएगा, अगर एमसीक्यू में अगर आएगा तो एग्जाम में आपका आसन आएगा कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ओबेसिटी में, यहाँ पर मतलब कि ओबेसिटी में आपका नहीं किया जाए, मतलब कि आपको कौन सा आसन ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर तड़ासन होता है वो ओबेसिटी में बहुत ज्यादा कम ही काम करता है। ओके, तो ये यहाँ पर ओबेसिटी का मेन आसन नहीं है तड़ासन, ध्यान रखिएगा ओबेसिटी का मेन आसन यहाँ पर तड़ासन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम में आया कि एक्सप्लेन एनी वन आसन विच रिड्यूसेस ओबेसिटी, तो आप लोग तड़ासन लिख के आएगा तो वो आपका गलत होगा। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपका ओबेसिटी के बारे में आया तो तड़ासन कोई भी हालत में आपको लिख के नहीं आना। ठीक है, क्योंकि तड़ासन से जो आपका ओबेसिटी में मानता है वो रिड्यूस होता है, बट वो बहुत ज्यादा मिनिमम अमाउंट में होता है, तो इसलिए वो इसका मेन आसन में काउंट नहीं किया जाता। ये बात को ध्यान रखिएगा। इस साल भी आपका आया था, स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे। ओके, अब देखिए जो हमारा इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब क्या हुआ कि कौन कौन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। ओके, तो अगर आपके पास देखिए अगर आपका माथा दर्द देता है या फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो आपको ये वाला आसन को अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि डोंट परफॉर्म इफ यू हैव हेडेक एंड लो ब्लड प्रेशर। ओके, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट तड़ासन था। एक बार मैं पिक्चर को वापस दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये हमारा कुछ इसका प्रोसीजर होता है, इस तरह आपको करना पड़ता है। ओके, ये हमारा यहाँ पर हाइपरटेंशन को यहाँ पर कम करने का पहला आसन था। ओके, अब देखिए दूसरा आसन क्या है, दूसरा आसन जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं, देखिए ये आपका भुजंग आसन है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर मैं देखिए ये देखिए आप देखिए ये इसका फिगर है भुजंग आसन का। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसको आपको ऑलरेडी डायबिटीज में और आस्थमा में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, पॉइंट आपको वही लिख के आना, कुछ भी पॉइंट अलग करके नहीं आना है। नेक्स्ट हमारा आता है इसी के अंदर पवन मुक्त आसन। ठीक है, ये भी मैंने आपको डायबिटीज के अंदर बहुत अच्छे से समझाया था, बेनिफिट्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन के साथ साथ। ठीक है, तो इसको भी मैं फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या था वज्रासन, इसको भी मैंने ओबेसिटी के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ये भी हमने ओबेसिटी के अंदर ऑलरेडी ये डिस्कस किया था पूरा प्रोसीजर और बेनिफिट्स, तो मैं इसको भी स्किप कर दे रहा हूँ फिलहाल। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, ओबेसिटी में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मुझे ऐसा बिलीव है कि एक ही चीज को दो बार एक्सप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब वही वाला आसन को वापस से देख सकते, लाइक पता होगा आपको कि ये आपके कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है। ओके, इसका मेन बेनिफिट यहाँ पर वज्रासन का यही होता है, तो इसको मैं फिलहाल अभी स्किप कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर क्या जो आपका सबसे जो इजी आसन है वो हमारा होता है शवासन। ठीक है, ये वाला देखिए ये एक मात्र आसन है जिसका कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होता। मतलब क्या वही एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सा आसन का कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होता। ठीक है, तो शवासन है, शवासन आपका सबसे ज्यादा सिंपल है, आप लोग इवन करते थे, बस आपको यहाँ पर लेट के सो जाना है, बस कुछ भी आपको नहीं करना है, बस आपको लेट के सिंपली सो जाना है। ओके, यही आपका होता है शवासन। इसका बेनिफिट क्या होगा, ये आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, आपका यहाँ पर जो आपका टेंशन होता है मेंटल टेंशन उसको आपको रिलीफ पहुंचाएगा, उससे आपको ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज होता है, सबसे इजीएस्ट आसन होता है और इसका कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए वीडियो को खत्म करते करते मैं आपको यहाँ पर एक एमसी क्वेश्चन कराना भूल गया। लाइक देखिए जो आपका तड़ासन होता है इसको आप लोग यहाँ पर माउंटेन पोज बोलते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। तड़ासन को आप लोग माउंटेन पोज बोलते हैं, ये एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि माउंटेन पर क्योंकि देखिए
देखिए यहाँ पर आपको माउंटेन जैसा खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर इसको माउंटेन पोज बोलते हैं। ये आपका हाइट बढ़ाता है, इसलिए इसको माउंटेन पोज बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एमसीक्यू के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपका ओबेसिटी खत्म कर दिया, आस्थमा, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन भी खत्म कर दिया है। ओके, तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई पर आपको बड़ी सी लगी होगी। इसका नोट्स आपको, इसका पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, वहां से जाके आप चाहे तो एक बार नोट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, ये नोट्स मैं आपके लिए खुद से प्रिपेयर करता हूँ। बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में ये आपको नोट्स देखने को मिलता है। ओके, तो आइए फ्रेंड, आपको हाइपरटेंशन का सारा समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर प्रोसीजर बताया तड़ासन का, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर शवासन भी बताया, आपको यहाँ पर उसका बेनिफिट्स बताया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया, आपको मैंने यहाँ पर फिगर भी दिखाया है। ओके, तो आपको मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो इजी आपको लगा होगा वो आपका हाइपरटेंशन ही लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला जो आसन है आपका दोनों, ये बहुत ज्यादा कॉमन आसन है, आप लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा करते होंगे। ठीक है, तो हाइपरटेंशन को बात को ध्यान रखिएगा, और स्टूडेंट लाइफ में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट करने वाले जो हमारा होने वाला बैक इंजरी, बैक पेन, वो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला। उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो फिटूस हो जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।